हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया है, उसके बाद आप यहाँ पे आके इसका सोल्यूशन देख रहे हो। इफ़ यू आर टारगेटिंग गैट बी एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एट अ हाई स्पीड। तो हम करवा रहे हैं आपको 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द क्वेश्चन एंड द आंसर्स। पूछा गया है हमारे पास में एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग दिस कॉलम, है ना। तुमने कॉलम का इस्तेमाल किया है। द प्रोटीन एल्यूट इन दी ऑर्डर, सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले ए जाता है, फिर बी, फिर सी और डी। पूछा गया है ऑल द प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर एंड मोनोमरिक, प्रोटीन्स ग्लोबुलर है और सिंगल सब यूनिट वाले हैं। द प्रोटीन विद दी मिनिमम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑन एसडीएस पेज। देखो बच्चों, एक तो हम यूज करते हैं कॉलम, यहाँ पे बात किया गया है कि कॉलम में सेपरेशन किया तो सबसे पहले हमारा ए आ रहा है, फिर हमारा बी, फिर सी और डी। अगर हमने सेम सैंपल को रन किया एसडीएस पेज में, ठीक है, अगर हमने सेम सैंपल को एसडीएस पेज में रन किया तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। पूछा गया है विथ मिनिमम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब सबसे बड़ा पार्टिकल कौन सा होगा, तो कौन सा होगा यहाँ पे। तो देखा जाए तो आपको याद होना चाहिए कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, बड़ा पार्टिकल पहले एल्यूट आउट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल जो रहता है वो लास्ट में आता है, क्योंकि वो बीड्स में स्टक हो जाता है सिंस दे आर यूजिंग दी सिफेडेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए आया है, मतलब सबसे बड़ा मॉलिक्यूल यही है, और क्योंकि ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है इसीलिए द मिनिमम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हमको ए शो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज इन्वॉल्व इन रिटेनिंग दी टैटू इंक। अगर टैटू जो हमारी बॉडी में हम बनाते हैं और वो रिटेन करता है, वो कलर, वो शेप, जो भी आप टाइगर, फ्लावर जो भी ड्रॉ करो, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में है मैक्रोफाज। मोर स्पेसिफिकली जो डर्मल मैक्रोफाज रहते हैं वो इस इंक को रिटेन करके रखते हैं हमारी बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड। अब पहली बात तो पीएनए का मतलब क्या होता है, तो पीएनए का मतलब होता है दे आर सम आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल जिसको हम यूज करते हैं एज अ डीएनए एनालॉग। तो इसमें देखने को मिलता है पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन विद न्यूक्लिक एसिड बेसिस। मतलब आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना था जहां पे हमको कुछ अमाइनो एसिड्स भी दिखे और हमको न्यूक्लिक एसिड्स भी दिखे। तो ऑप्शन नंबर 3 के स्ट्रक्चर में हमको ये चीज देखने को मिल रही है। एज द नेम सजेस्ट पेप्टाइड, मतलब अमाइनो एसिड दिखना चाहिए था, एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इसका मतलब हमको न्यूक्लियोटाइड्स भी देखने को मिलना चाहिए था। सो 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको उन्होंने पूछा है मेटाबॉलिक पाथवे, हमको उसके एंजाइम्स के साथ में मैच करना है। भाई मुझे तो पता है कि सबसे पहला नाम दिया गया है हमको रुबिस्को, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस में हम लोग पीएफके का इस्तेमाल करते हैं, तो बी का 2 मुझे मिल गया। अगर हम बात करते हैं हमारे इस कैल्विन साइकिल की, तो डी का 1, चलो मुझे आंसर नहीं मिला, मुझे सी और ए और सी पता होना चाहिए। ए इज द बीटा ऑक्सीडेशन, हम परफॉर्म करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स, जहाँ से एनर्जी डिराइव करते हैं। दिस कैन बी परफॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन दी पेरोक्सीसोम्स। तो वहाँ पे आता है थायोलिस, तो ए का तो भाई हमारा 4 आना चाहिए। एंड इन दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पाथवे है आपके बीटा ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे आपको थायोलेज एंजाइम दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कल्चर अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लॉइड प्लांट। अगर हमें डबल हैप्लॉइड प्लांट बनाना है तो हमें किस अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंथर कल्चर को। फॉर प्रिपेयरिंग द डबल हैप्लॉइड प्लांट वी कैन यूज द एंथर कल्चर। तो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। आपको भी गैटबी के एग्जाम में काफ़ी स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं, उसमें से आपको 60 पिक करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर टारगेटिंग गैट बी 2025, हमारी एक न्यू बैच आ रही है, और ये न्यू बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है 16 सितंबर से। तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, एंड गैट भी अभी भी आप आराम से टारगेट कर सकते हो। तो आप इस बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट बिल्कुल करिएगा। फिलहाल मिल रहा है 30% ऑफ, IFS 30 का इस्तेमाल करें। बाकी सारा और भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, ज़रूर जाके आप बाकी चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं।
I hope the information is useful to everyone. Have a great day and very happy life.